ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है कि बचे हुए समय में हम अपने अकाउंटेंसी को कैसे इस प्रकार से तैयार करें कि हम लोग 90 नंबर ले आए या 90 के ऊपर ले आए। क्या हम अभी भी अगर हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लग जाते हैं पढ़ाई में, तो क्या हमारा 90 नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। साथ ही साथ बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो एकदम अभी तक अकाउंट्स में प्रैक्टिस नहीं किए, उसके क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, तो क्या बिना अकाउंट्स के क्वेश्चन को लगाए भी केवल थ्योरी के बदौलत जो है 80-90 नंबर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इसके ऊपर बात होने वाला है। और साथ ही साथ जो है इस ऊपर भी बात होने वाला है कि हमारा पेपर को किस तरीके से लिखें कि हमारा नंबर जो है बहुत ही अच्छा आए। और आपको हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के शुरुआत में ही कि अगर आप लोग पहली बार आए चैनल पे तो जितना भी इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देख लें, और जो पहले से चैनल पे बने उनको बता देना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो वीडियो का लिंक है ये यहां पर दिया है, आप जो है आई बटन में जाएं और इकोनॉमिक्स की वीडियोस को देख लें। साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन का जो वीडियो लगा हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अब की बार 90 पार वाला जो हम लोग का ध्येय वाक्य है उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को रखा गया बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, जो 2022 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए। उस प्लेलिस्ट को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी जो है प्लेलिस्ट को के जितने भी वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा। कुछ वीडियो लंबे भी हैं क्योंकि वो परीक्षा पे चर्चा है। परीक्षा पे चर्चा में भी हमने सारी बातों का जिक्र किया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाला है। अगर आप उस चीजों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एकदम गारंटी है कि 90 नंबर का ऊपर का जो टारगेट है वो आप लोग अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक का। हम लोग जब अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में कैसे पेपर पैटर्न होने वाला है, कितना क्वेश्चन थ्योरी आने वाला है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिकल आने वाला है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल का कितना क्वेश्चन होगा, तो आज समझेंगे पहले पेपर पैटर्न। समझा जाए पेपर पैटर्न तो एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। इस तरीके से 10 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। एक नंबर वाले जो हमारे कौन से होते हैं, एमसीक्यू जिसको कहते हैं। बात क्लियर है। दूसरी बात हम लोग कहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, तो वो हमारे 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो हमारे 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के, 3 नंबर के। 3 नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से हमारे 24 मार्क्स आते हैं। बात क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कितने होते हैं, तो हमारे ये 6 होते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं, तो यहां पर देखेंगे 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स के ही होते हैं, यानी ये कितने होंगे, 36 मार्क्स। बात क्लियर है। और इसके बाद अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमारा क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, वो 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से कितने होंगे, 30 मार्क्स। अगर हम इनको जोड़ दें तो आप देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। अब इसको समझने के बाद, पेपर पैटर्न समझने के बाद कि किस तरह के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, इसको जानने के बाद हमें यह समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अभी तक बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि प्रैक्टिकल का नंबर मिलने वाला एग्जाम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ का 10, यहाँ का 24, यहाँ का 36, यहाँ का 30, ये पूरा मिला के 100 मार्क्स हो रहा है, तो प्रैक्टिकल कहाँ गया, प्रैक्टिकल का तो कुछ मतलब ही नहीं। तो यही है, इस बार जो है प्रैक्टिकल का कोई भी चीज नहीं होने वाला। अब बात आता है कहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और कहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। एमसीक्यूज जो होते हैं वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड होते हैं, थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। लेकिन इस बार के हिसाब से पेपर में एमसीक्यू का एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल बेसिस पे भी होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बेसिस पे जिसमें रेशियो निकालने के लिए आएगा या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आएगा या इस तरह के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो पूरी तरह से थ्योरी पे बेस्ड होगा, पूरी तरह से थ्योरी पे बेस्ड होगा। इसमें जो है प्रैक्टिकल होने का कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन इस बार के दौरान अगर देखें तो बाई चांस, बहुत ही रेयर है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें भी प्रैक्टिकल बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है। बात क्लियर है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में भी जो है हमारा पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड होगा, पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड होगा। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। यानी इस बार न्यूमेरिकल जो है शॉर्ट में भी आएगा जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसलिए न्यूमेरिकल पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना ही करना है। तो कंफर्म है कि इसमें जो है एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आना ही आना है। इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना है, यहां पर एक शायद आ जाए और यहां पर भी एक शायद है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसमें एक जो होगा, यानी इस 6 क्वेश्चन में से जो है आपका एक क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है पूरी तरह से न्यूमेरिकल होने वाला है, बाकी 5 जो है थ्योरी होने वाला है। फिर बात होता है लॉन्ग। लॉन्ग में जो होगा वो पूरी तरह से लॉन्ग के सारे जो क्वेश्चन होगा वो किस पे बेस्ड होगा, तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तीनों के तीनों इसमें सारे क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस पे होगा। बात क्लियर है, न्यूमेरिकल होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में, क्योंकि लॉन्ग में आपको ऑप्शन मिलता है, इस लॉन्ग में आपको क्या मिलता है, देखने में तो 3 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चन में और का निशान आता है, यानी हर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। इन ऑप्शन में इनमें से 2 क्वेश्चन में या एक क्वेश्चन में ज्यादातर चांसेस है कि एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में बहुत रेयर आपका ये रहेगा कि न्यूमेरिकल के साथ आपको थ्योरी रहेगा और करके,
ठीक है, एक क्वेश्चन में। लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें और में भी आपको दोनों के दोनों न्यूमेरिकल ही होगा, यानी पहला भी न्यूमेरिकल दूसरा भी न्यूमेरिकल, यानी लॉन्ग कुल मिला के देखा जाए तो उसमें न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी बहुत ही कम आएगा। ये है पेपर पैटर्न इस बार का जो है बनने वाला है आपका। बात क्लियर है? ये अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि अगर इस तरह के पेपर पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि थ्योरी अगर हम लोग तैयार कर ले तो कितना नंबर आ सकता है। तो थ्योरी अगर तैयार करते हैं तो ये हमारे थ्योरी से पूरा हो जाएगा, ये हमारे थ्योरी से पूरा हो जाएगा, ये हमारा जो है थ्योरी से 5 तो कंफर्म पूरा हो जाएगा, एक छूट सकता है, और ये हमारा जो है थ्योरी से केवल एक हो पाएगा। तो हमारा कितना हो गया 10 24 और यहाँ का 5 यानी 30 और यहाँ का 20, ठीक है, मतलब 10 24 फिर उसके बाद 30 और 10 कितने नंबर हो रहे हैं बताइए। तो आप इसको जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा 30 20 50 74 नंबर हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि थ्योरी के आधार पर अगर केवल थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम कितना नंबर ला सकते हैं, तो आप मैक्सिमम ला सकते हैं 70 से 74 नंबर, अगर आपने पूरा अच्छे तरीके से थ्योरी को कवर कर लिया। इस बात को समझिएगा, अगर आपने पूरी तरह से थ्योरी को हर एक चीज को कवर कर लिया तो आप मैक्सिमम नंबर इतना ला सकते हैं, मैक्सिमम। मिनिमम आपका जो है उससे भी कम जा सकता है, 60 65 तक ही जाता है अगर केवल थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी एकदम बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम आपका 70 तक ही जाता है, 74 तक ही जाता है, उससे कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए अगर 90 नंबर लाना है, 80 नंबर लाना है तो आपको जो है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिना उसके कभी भी ये चीज हो नहीं सकता है। इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये हो गया कब किसमें थ्योरी कब किसमें क्या। अब बात करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, हम लोग को पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है जिसमें हम लोग का नंबर पूरी तरह से जो है नंबर मिले, एक भी नंबर एग्जामिनर काटे ना और सारा चीज जो है अच्छे तरीके से मिले। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे वो चेक किस तरीके से करते हैं और हमें किस तरह के सारे डील करना चाहिए क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों को कॉपी मिलता है और कॉपी जो होता है बिना हाशिए वाला कॉपी रहता है, यानी उसमें जो होता है लाइन नहीं खींचा रहता है, आपको वो खुद से खींचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर सॉल्व करने की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हाशिया हमें कितना खींचना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें हाशिया कितना खींचना चाहिए तो ये आपको समझना है कि इधर के साइड से आपको केवल हाशिया खींचना है, और वो कितना खींचना है तो आपको वो जो है 1.5 इंच खींचना है, ठीक है। 1.5 इंच के हिसाब से आपको हाशिया खींचना है, यानी लगभग इतना। फिर इस कॉपी में आपको जो है सॉल्यूशन करना है। बात क्लियर है? 1.5 इंच कम से कम हाशिया खींचना ही चाहिए, उसके बाद जाकर सॉल्यूशन करना चाहिए। और उससे कम आप खींच सकते हैं तो बहुत कम आप मत खींचेगा, क्योंकि बहुत लोग 2 इंच भी बोलते हैं लेकिन 1.5 इंच मैक्सिमम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाथ से भी नहीं खींचना चाहिए। केवल इधर मत खींचिएगा। अकाउंट्स का पेपर है, बहुत लोग बोलते हैं सर रफ करने के लिए हम यहाँ पे खींच लेते हैं, नहीं, मैथ में आप यहाँ पे खींच लेते हैं चल जाता है, लेकिन अकाउंट्स में आपको इधर नहीं खींचना, इधर रफ नहीं करना है। अकाउंट्स में आपको रफ हमेशा कॉपी के सबसे आखिरी हिस्से में करना चाहिए, और वहां पर रफ कैसे करना चाहिए, वहां पे आपको रफ हेडिंग डाल के ही रफ करना चाहिए, ठीक है। और इसमें पूरा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, और कॉपी जमा करने से पहले एक बात एकदम सुनिश्चित कर ले कि उस रफ को आपको 1 या 2 लाइन में इस तरह से काट देना है, वो करना एकदम नेसेसरी है। ये सुनिश्चित करिएगा कि ये कटा होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं काटते तो इन छोटी छोटी बातों पे भी आपका नंबर कट सकता है एग्जाम में, तो इस बात को भी समझना चाहिए। तो बात ये हो गया कि रफ कैसे करें, हाशिया कैसे खींचे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो शुरुआत होता है वो किस तरह का होता है, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। तो एमसीक्यू हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत से बच्चे एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। हमें जब कॉपी की शुरुआत करना, आंसर लिखना है, तो हम लोग को यहाँ पर हेडिंग डाल देना है बहुविकल्पी, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर हेडिंग डाल देना है बहुविकल्पी। जिस तरह का प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं उस तरह का आप हेडिंग डाल देंगे बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी के साथ प्रश्न नहीं लिख देना है। बहुत बच्चे हेडिंग में बहुविकल्पी प्रश्न लिख देते हैं, नहीं, आपका ये उत्तर पुस्तिका, आपको इसमें प्रश्न वर्ड यूज ही नहीं करना है, क्योंकि आप उत्तर देने जा रहे हैं। आप अगर बहुत ज्यादा मन है तो बहुविकल्पी उत्तर लिख दीजिए, नहीं तो केवल बहुविकल्पी हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। अब ये हेडिंग कहां होना चाहिए, ये हेडिंग आप कॉपी के बीचों बीच भी लिख सकते हैं, तब आप ऐसे मत करिएगा, लेकिन अगर आप किनारे करते हैं तो आप इस तरह से बना दीजिएगा। उसके बाद जो है हाशिया के अंदर आपको पहला क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पी का पहला नंबर डालना है। फिर इसके बाद जो है आपको उसका आंसर देना है। अब बहुविकल्पी प्रश्न में जो है आपको प्रश्न नहीं लिखना है, केवल आंसर देना है। जैसे मान लीजिए पूछा रोकड़ खाता है, किस प्रकार का खाता, तो अगर आपको पता है कि वास्तविक खाता है, ये बात पता है, और वो ऑप्शन नंबर स है, ठीक है, अ ब स द इस प्रकार का ऑप्शन जनरली मिलता है। अगर ऑप्शन बदल देगा तो उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो स नंबर पे है तो आप जो हाशिए के अंदर क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, और उसके बाद बाहर जो है ऑप्शन नंबर डालेंगे स, और इसके साथ लिख भी देंगे कि किस प्रकार का खाता है, तो लिखेंगे वास्तविक खाता, जो उसके अंदर दिया है। यानी ऑप्शन नंबर भी डालना है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो बात लिखा है वो भी लिखना है, ये दोनों लिखना है, ठीक है। इस दोनों तरीके से आपको लिखना है, और इसी तरह करते हुए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे करते हुए आपको जो है 10 के 10 बहुविकल्पी सॉल्व कर देना है। बात क्लियर है? ये बहुविकल्पी सॉल्व करने का तरीका है। और जहां पर बहुविकल्पी खत्म हो गया वहां पर क्या करना है, 2 लाइन छोड़ना है, 1 2, ठीक है, गिन करके 2 लाइन ऊपर से नीचे छोड़ना है, और उसको छोड़ने के बाद ब्लैक पेन से आपको ये पूरा का पूरा पेज बंद कर देना है, ठीक है, पूरा का पूरा पेज बंद करना है। इससे पता चलता है कि इस जगह पे बहुविकल्पी का दायरा खत्म हो गया, यानी अब बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसके बाद अगला बात आने वाला है। बात क्लियर है? ये काम करना एकदम नेसेसरी है। दूसरा, जैसे हम ये दायरा बंद करते हैं तो हम लोग फिर यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे क्या, अति लघुत्तरी। इसके बाद हम लोग को अति लघुत्तरी प्रश्न का आंसर देना है, तो अति लघुत्तरी हम लोग लिख देंगे, ठीक है, अति लघुत्तरी। अब जब हम लोग अति लघुत्तरी लिखेंगे तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको समझिए कैसे सॉल्व करते हैं।
अति लघुत्तरी लिखते समय याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन अति लघुत्तरी होगा उसमें आपको उसकी हेडिंग के साथ ही उसका सॉल्यूशन करना है। जैसे अति लघुत्तरी में पूछा है साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो आपको डायरेक्ट, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अति लघुत्तरी क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ पे 11वें नंबर से होगा, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, 11वां नंबर डालें और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करना। नहीं, 11वां नंबर डालेंगे और इसमें लिख देंगे आपके बारे में। 11वें में पूछा कि साझेदारी से आशय, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साझेदारी, और अगर पूरा लिखना चाहे तो साझेदारी से आशय, ये हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। कितने वर्ड हम लोग लिखे, ये भी बहुत लोगों के मन में आता है कि सर हम लोग इसको कितने शब्दों में इसका डिटेल करें, कितना बताना है। तो आप यहाँ पर समझेंगे अति लघुत्तरी क्वेश्चन को आपको 40 से 50 वर्ड में दायरे में बांधना है, ठीक है, 40 से 50। बहुत ज्यादा होगा तो 60 ले जाएगा, उससे कम, उससे ज्यादा मत ले जाए। और कम, 40 से कम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं है। अगर 40 से कम करते हैं तो आपका जो है आंसर सही होने के बावजूद भी आपका जो नंबर है 3 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें आपको 1.5 नंबर ही मिल जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको जो है 40 से 50 वर्ड और मैक्सिमम ले जाएंगे 60 वर्ड। 60 वर्ड तक कोशिश करिए 50 से 60 ही रहे, 40 भी ना रहे। 40 भी करना बेकार है। अगर बहुत अच्छा नंबर बनना है तो आपको 50 से 60 का ही दायरा समझेंगे, ये ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको इसमें करना है। इतना करने पे आपको जो है अति लघुत्तरी का जो है पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात हो गया। इसके बाद इसी तरह से जहां पर इसका आंसर कंप्लीट होता है, हर एक अति लघुत्तरी क्वेश्चन के बाद जहां पर आंसर कंप्लीट होता है, आपको 2 लाइन छोड़ना है और 2 लाइन छोड़ने के बाद उसको क्या करना है, उसको ब्लैक पेन से बंद कर देना है। इससे पता चलता है कि ये 11वां क्वेश्चन का यहाँ पे द एंड हो गया। इसके बाद है आपको 12वां क्वेश्चन पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपका जो है 12वां जहां पे कंप्लीट हुआ उसमें भी लाइन खींच देना है। फिर इसके बाद आपको 13वां क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद भी लाइन खींच देना है। 2 लाइन छोड़ करके आपको खींचते चलना है। ये 2 लाइन का महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, तो उस खाली जगह पे मार्क्स दे देता है। जैसे 2 नंबर पाया आपने, 3 नंबर पाया, उसमें मार्क्स दे देता है। अब इससे क्या होता है, इससे वो मार्क्स को गिनने में, जोड़ने में मदद मिलता है उसको। जैसे आपने मान लीजिए पूरा कॉपी भर दिया, उसके पास जगह नहीं मार्क्स देने के लिए, और वो आपके लिखावट में मार्क्स दे दिया। मान लीजिए 3 नंबर आपके लिखावट में दे दिया। अब लिखावट में जब 3 नंबर आता है, तो जब उस कॉपी को प्लस किया जाता है फाइनल मार्क्स के लिए कितना मिला है, तो उसको पढ़ते समय कोई अंक छूट जाता है। कभी कभी कोई मार्क्स ध्यान से उतर जाता है, नहीं दिख पाता लिखावट में होने की वजह से। इससे आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपका ये बोर्ड तो है ना, आपका ये मार्क्स छूट गया, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप ना कॉपी देखने जा रहे हैं ना कुछ करने जा रहे हैं, छूट गया तो छूट गया। तो ये आपके साथ एक धोखा होने के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए जो है आपको ये 2 लाइन छोड़ना है। दूसरी बात इसलिए भी छोड़ा जाता है कि बाई चांस आपके दिमाग से कोई बातें उतर चुका था, आपको अब याद आया, तो आप इसमें उस लाइन में एडजस्ट कर सकते हो उस बात को। 2 लाइन काफी होता है बातों को बताने के लिए, तो इसलिए 2 लाइन में आप उसमें बातों को अपने उसमें अंदर लिख सकते हैं। तो 2 इसके फायदे हैं। इसलिए ये काम आपको हर क्वेश्चन के बाद करना है। हर अति लघुत्तरी क्वेश्चन के बाद आपको 2 लाइन छोड़ करके बंद करना है, 2 लाइन छोड़ करके बंद करना है। इस प्रकार से अति लघुत्तरी सॉल्व होते हैं। अब आता है क्वेश्चन दिमाग में ये कि अति लघुत्तरी क्वेश्चन में विशेषताएं वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमें विशेषताएं कितना लिखना है। गुण वाले क्वेश्चन आते हैं, गुण कितना लिखना है। लाभ वाले क्वेश्चन आते हैं, लाभ कितना लिखना है। अगर आपको केवल पॉइंट्स लिखने हैं तो आप जो है 6-5 जो है विशेषता, गुण, लाभ, ये सब जब आता है तो आपको इतना लिखना है, अगर केवल पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर पॉइंट्स को डिटेल करने हैं तो मिनिमम आपको जो है 3 लिखना है। बात क्लियर है? डिटेल करते हुए जाना है तो मिनिमम आपको विशेषताएं, गुण जो है 3 लिखना है, उसको डिटेल भी करना है। क्लियर है बात? मिनिमम 2 मत लिख दीजिए, 2 लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। 3 लिखना है, और उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जाता है तो 4 जाता है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि 6-7 पॉइंट को डिटेल करने लग जाते हैं। भाई 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला, तो समय उसमें नहीं गवाना है। बात क्लियर है? तो इस बात को भी आपको समझना है कि इससे ज्यादा इसमें नहीं करना है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। और इसमें आता है अति लघुत्तरी में, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अंतर में कितना लिखें, अंतर किस तरह से लिखें। तो अंतर भी आपको जो है इसी प्रकार से समझना है। अंतर मैक्सिमम आप 4 लिखेंगे, इससे ज्यादा अंतर नहीं लिखना है। 3 से 4, ठीक है। अगर बड़े बड़े अंतर है तो 3 लिखिएगा, छोटे छोटे अंतर है तो 4 अंतर लिखिएगा। और अंतर कैसे लिखना है, तो अंतर आपको लाइन खींच करके इसमें इस प्रकार से लिखना है, तब 4 अंतर लिखना है। बात क्लियर है? इस तरीके से। और अगर अंतर का आधार याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका तो सबसे प्लस पॉइंट पड़ता है। अंतर का आधार के साथ अंतर लिखें तो पूरा नंबर मिलेगा। ये भी तरीका है। तो अंतर इस तरह से लिखा जाता है। एक और ट्रिक होता है, बाई चांस मान लीजिए आपको किसी का अंतर नहीं याद है, बुक में नहीं मिला। ऐसा बहुत से अंतर होते हैं जो बुक में नहीं मिला रहता है। आपके पब्लिकेशन का कोई बुक होगा उसमें अंतर नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको उन दोनों के दोनों जिसमें अंतर पूछा गया है, उन दोनों का केवल परिभाषा लिख देना है, उन दोनों का केवल आशय बता देना है। अगर आप आशय भी बता देते हैं तो भी आपको अंतर का पूरा नंबर मिलता है। हेडिंग डालेंगे आप, क्योंकि हर अति लघुत्तरी को हेडिंग डाल के सॉल्व करना है। तो हेडिंग डालेंगे आप कि जैसे मान लीजिए त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर पूछा है, और आपके किताब में वो अंतर नहीं था, तो आप लिखेंगे हेडिंग में कि त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर, और उसके अंदर उन दोनों का परिभाषा लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिल जाएगा, बिना अंतर लाइन खींच के डाले, बिना इस तरह किए। इस तरीके से पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बात क्लियर है? और सभी क्वेश्चंस के बाद आपको 2-2 लाइन छोड़ करके आपको पूरा ब्लैक पेन से इसको बंद करना है। इस ब्लैक पेन से बंद करने से ये पता चल जाता है कि यहां पर ये क्वेश्चन की समाप्ति है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन मिलने वाला है, सेपरेट करने के लिए। और कॉपी से 1 नंबर का सुंदर लगता है, और जितना ज्यादा आप सुंदर कॉपी लिखेंगे, जितना अच्छा तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसका असर आपके पूरे के पूरे मार्क्स पे पड़ता है। पूरे के पूरे मार्क्स पे, केवल उस क्वेश्चन पे नहीं, मतलब कि आगे भी सारे के सारे मार्क्स पे उसका असर पड़ता है, और वो बढ़ते ही जाता है, हमेशा ज्यादा ही ज्यादा नंबर मिलता है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद आपको एक अलग तरह की क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है लघुत्तरी। लघुत्तरी क्वेश्चन और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम सिमिलर है, बस अंतर क्या है, एक छोटा सा, और वर्ड का जो है कैपेसिटी अलग है।
ठीक है। वर्ड का कैपेसिटी अलग है, कितना कितना हमें लिखना है आपको हम बताएंगे और आप जो है उस तरह से उसको करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन आपको तरीका बताया जाएगा, उस तरह से आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, देखिए अब आता है इसमें हम लोग का अगला क्वेश्चन लघुत्तरी। लघुत्तरी जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग देखते क्या है कि इस तरीके से हम लोग का सारे के सारे जब आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे 2 क्वेश्चन का समावेश होता है। लघुत्तरी में आपको 6 नंबर में आएगा, 3-3 नंबर की तरफ से आपको 2 क्वेश्चन का समावेश होगा। एक आशय पूछता है और एक उसकी विशेषता है। जैसे मान लीजिए साझेदारी से क्या, साझेदारी की विशेषता बताइए, इस तरीके से। और बाई चांस अगर लघुत्तरी क्वेश्चन में केवल बोला साझेदारी की विशेषताएं बताइए, तब भी आप समझ लीजिएगा वो नहीं पूछा है, फिर भी आपको साझेदारी का आशय देना है। अगर आप साझेदारी का आशय दिए बिना केवल विशेषताएं लिखते तो आपको जो है 6 नंबर में से 4 नंबर मैक्सिमम मिलेगा, 2 नंबर आपका जो है डूब जाने वाला है। इसीलिए ना पूछने पर भी इसमें विशेषता आशय देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी चीज के बारे में पूछेगा उसका आशय देना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपके अंतर पूछ दिया कि अंश तथा ऋणपत्र में अंतर बताइए, अगर ये क्वेश्चन आता है ना पूछने पर भी आपको अंश का आशय और ऋणपत्र का आशय बताना है, फिर जाके अंतर लिखना है। इसमें आशय लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में लघुत्तरी का 6 नंबर जो है वो 3+3 से बना है। बात क्लियर है? 3 नंबर पहले क्वेश्चन के लिए, आशय के लिए, 3 नंबर जो है मेन क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से कहीं कहीं 2+4 से बना है। जैसे अगर विशेषताएं पूछा साझेदारी की विशेषता है तो 2 नंबर साझेदारी का आशय, 4 नंबर साझेदारी की विशेषता, इस तरह से बना है। इसीलिए इसमें जो है आपको आशय पूछने ना पर भी बताना होगा और कितने आशय देना है तो आप इसमें देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है साझेदारी का आशय, साझेदारी की विशेषता बताइए, तो देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन एग्जाम में 19वें नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से लघुत्तरी स्टार्ट होगा। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे साझेदारी, सबसे पहले लिखेंगे साझेदारी और आपको क्या बताना है, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में साझेदारी का आशय बता देना है और उसके बाद एक परिभाषा भी बताना है। जैसे आपने सभी लोगों ने याद किया होगा साझेदारी अधिनियम का परिभाषा। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, ठीक है 1932 की धारा 4 के अनुसार आपको ये याद ही होगा, तो इसके अनुसार भी आपको जो है परिभाषा लिखना है। तो आपको जब लघुत्तरी करना है तो कम से कम 2 आपको परिभाषा लिखना है, एक आशय दूसरा परिभाषा, और ये पूरा पूरा आपको लिख देना है। ये दोनों लिखना जरूरी है, एकदम जरूरी है। साथ ही साथ इसके बाद जब विशेषताएं लिखेंगे तो आप यहां पर हेडिंग डाल दिया साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है हेडिंग डाल दिया विशेषताएं और पूरा लिखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखेंगे। साझेदारी की विशेषताएं आपने पूरा हेडिंग डाला और विशेषताओं को डायरेक्ट पहला पॉइंट डिटेल करने लगे, दूसरा पॉइंट डिटेल करने लगे, ऐसा नहीं, बल्कि क्या करना है, जितनी भी विशेषताएं आपको याद है उन सारी विशेषताओं के पहले पॉइंट्स को लाइन से लिख देंगे। ये कॉपी भरना भी होता है, साफ सुथरा भी दिखता है और आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से केवल विशेषताओं को सारे के सारे जितने पॉइंट आप याद रखेंगे वो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे लिख सकते हैं, तो वो भी आपको पूरा पूरा लाइन से कर देना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लाइन से लिख देना और फिर एक एक पॉइंट को जो है डील करना स्टार्ट करना, उसको डिटेल करना स्टार्ट करना। और मैक्सिमम कितना करेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा ज्यादा 3 से 3.5 लाइन। ठीक है, एक एक पॉइंट को 3 से 3.5 लाइन, उससे ज्यादा डिटेल नहीं करना है। बात क्लियर है? एक एक पॉइंट को 3 से 3.5 लाइन मैक्सिमम बता रहा है। मिनिमम आप 2 से 2.5 लाइन भी लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। तो इतना ही आपको डिटेल करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से, और जहां पर भी आंसर कंप्लीट 2 लाइन छोड़ना है, बंद कर देना है। इस प्रकार से सारे के सारे जो है विशेषताओं को लिखेंगे। अंतर आएगा, अंतर भी इसी तरह, पहले उन दोनों का आशय, जो भी 2 चीज में अंतर पूछेगा, 3 चीज में अंतर पूछेगा, उन सबका आशय लिखेंगे, फिर लाइन खींच के उनका अंतर डालेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको 6 का 6 नंबर मिलने के चांसेस है। हालांकि हम लोग के बोर्ड में पूरा नंबर नहीं दिया जाता है, 5.5 मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आप इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो 6 में से 6 नंबर भी आपको मिल ही सकता है, एकदम मिलने के चांसेस है। बात क्लियर है? तो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना है और पूरा फॉलो करने के बाद 2 लाइन से बंद करना है। ये बात आपको हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन को सेपरेट करना है। इस प्रकार से आपने विशेषताएं, गुण, दोष जो भी पूछा है वो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब बात आता है कि कितने वर्ड में इसको मेंटेन करना है, पूरे के पूरे लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन उसको कितने वर्ड में लिखना है। तो वर्ड नहीं गिनता है, कोई भी एग्जामिनर बैठ के शब्द नहीं गिनता है, बल्कि वो पेज गिनता है कि कितने पेजों में आपने सॉल्व किया। तो इसको आपको जो सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को आपको जो है 2.5 से 3 पेज में इसको सॉल्व करना है, 2.5 से 3 पेज। अब आप लोग का हालत खराब कि सर कहां से 2.5 से 3 पेज हम कर पाएंगे, तो बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, आप बोर्ड के एग्जाम में जब आशय और परिभाषा लिखेंगे तो वो खुद ही अपने आप में आधा पेज से ज्यादा ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी विशेषताओं को पॉइंट में लिखेंगे तो वो भी लगभग 1 पेज ले लेगा। तो 1 पेज और वो मिला के 1.5 पेज हो गया। 1.5 पेज के बाद उसके बाद आपको जो है 2.5 पेज ले जाने के लिए कितना पेज लिखना पड़ेगा? केवल 1 पेज। तो 1 पेज भी डील नहीं करें क्या, 1 पेज से ज्यादा डील कर देंगे, 1.5-2 पेज डील कर देंगे, तो वो इतना पेज चला जाता है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा 2.5 से 3 पेज में हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे ही शॉर्ट सॉल्व होता है एकदम इसी तरह से आपको लॉन्ग भी सॉल्व करना है। बस लॉन्ग में देखेंगे कि 2 क्वेश्चन का समावेश नहीं था बल्कि 3 क्वेश्चन का समावेश होता है। इसमें क्या होता है, 2+4+4 का या तो सीरीज बनता है 10 नंबर के लिए, या फिर 3+ जो है
3+3+4 का बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन बनता है। लेकिन जनरली ये जो होता है 2+4+4 का बनता है, 3 क्वेश्चन का समावेश। इसमें आपको जो होता है सारा सॉल्यूशन एकदम सेम इसी तरह करना है। बस लॉन्ग में आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि लॉन्ग में आपको लास्ट में निष्कर्ष हेडिंग डाल के आपको क्वेश्चन का निष्कर्ष भी डालना जरूरी रहेगा। ये एकदम नेसेसरी है। अगर आपने निष्कर्ष हेडिंग डाल दिया तो वो आपके नंबर को 10 में से 10 लाने के लिए मदद करता है। हालांकि लॉन्ग में हम लोग के बोर्ड में मैक्सिमम 9 नंबर ही दिया जाता है, 1 नंबर ये लोग काट ही लेते हैं हमेशा। लेकिन अगर आप निष्कर्ष के साथ अगर पूरा सॉल्यूशन देते हो, जिस तरह से हमने बताया, अगर उस तरह से पूरा लिखते हो, सॉल्यूशन देते हैं, तो आपका जो नंबर है वो 10 में से 10 भी मिल सकता है। तो पूरा का पूरा नंबर यहां पे मिल सकता है लॉन्ग में। लेकिन आप जानते हैं कि केवल एक ही लॉन्ग में थ्योरी होगा, बाकी सब प्रैक्टिकल हो, तो प्रैक्टिकल में भी तो हम लोग को लगाना है। प्रैक्टिकल कैसे लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया कि इस तरीके से लॉन्ग में सॉल्व करना है पूरा पूरा नंबर पाने के लिए। ठीक है, निष्कर्ष के साथ। अब बात आता है सभी क्वेश्चन को जो है 2-2 लाइन से सेपरेट करना है, मतलब 2-2 लाइन छोड़ छोड़ के पूरा लाइन ब्लैक कलर से खींच के सेपरेट करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन अंत हो गया। अब एक बात और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादातर बच्चे उस चीज को नहीं करते हैं। वो क्या है, सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है, भले ही आपको आए या ना आए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है बना के लिखना, जो बाद में उसको उसी समय बना के लिखिएगा, या थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, उस जब बना के आपको लिखना रहेगा वहां पे बना के लिखिए। लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको हमेशा लाइन से होना चाहिए, यानी क्वेश्चन की शुरुआत 1 से लेकर लास्ट तक होना चाहिए लाइन से। बात क्लियर है, बीच में इधर उधर का नहीं। आपने पहला लिखा, फिर 5वां लिखा, फिर 10वां लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर 8वां लिखा, इस तरह से नहीं। ऐसे लिखने से क्या होता है, पेपर पलट पलट के कॉपी चेक करना पड़ता है और दिमाग उसका खराब होता है, नंबर वो काट लेता है। समझ जाता है कि बच्चे को कुछ आता नहीं, तभी इधर उधर भाग रहा है। आखिर में आपने क्वेश्चन शिफ्ट क्यों किया, आप इधर का क्वेश्चन उधर क्यों किए? क्योंकि आपको नहीं आ रहा था, आपको जो पहले आ रहा था आप उसको पहले करने के चक्कर में। तो यही बात उसको पता चल जाता है, चेक करने वाले को समझ जाता है कि लड़का अनपढ़ है, बेकार है, उसको नहीं आता है, जुगाड़ करके इधर उधर से पूछ पाछ के लिख रहा है। और नंबर वहां पे क्या होता है, आप अच्छे तरीके से लिखने के बाद भी आपका नंबर कट जाता है। इसलिए पेपर लाइन बाय लाइन ही सॉल्व करना चाहिए अगर आपको पूरा नंबर पाना है। हम लोग को 90 पार करना है, इसके लिए इतना काम करना पड़ेगा। अब बात आता है कि क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, जैसा आपको हमने यहाँ पे पढ़ाया है अपने चैनल पे, उसी तरीके से आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। बस एक चीज आपको बता दें वर्किंग नोट के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि सर वर्किंग नोट कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं और क्या क्या करते हैं उसमें, किस तरीके से दर्शाते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट आपके 10 में से 10 नंबर लाने में हेल्प कराता है। आप क्वेश्चन एकदम सफाई के साथ करने के बावजूद अगर वर्किंग नोट नहीं करते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। बात क्लियर है? दिमाग में ये आता है कि सर वर्किंग नोट कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन से पहले लिखते हैं, क्वेश्चन के बाद लिखते हैं। कोई जगह फिक्स नहीं है, आप क्वेश्चन के पहले, क्वेश्चन के बाद, बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है एमपीओ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, और इसके बाद जो है आपको जो है फिर बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन वर्किंग नोट करना है। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिए, उसके नीचे उसका वर्किंग नोट कर दिए, बैलेंस शीट बना लिए, उसके नीचे उसका वर्किंग नोट कर दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, बात क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अच्छा यही होता है कि हर जिस चीज का वर्किंग करना है उसको उस चीज के नीचे करिए। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वर्किंग करना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे उसका वर्किंग करिए। बैलेंस शीट का वर्किंग नोट करना है तो बैलेंस शीट के उसके नीचे उसका वर्किंग नोट करिए। ये सबसे बेस्ट जगह होता है और आपको पूरा नंबर देता है। अब बात आता है कि वर्किंग नोट में हम लोग को कैसे लिखना है। तो देखिए वर्किंग नोट एक प्रकार का रफ ही होता है, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपको हेडिंग डाल के वर्किंग नोट लिखना है। जैसे आपने वर्किंग नोट लिखा, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिस भी चीज का वर्किंग नोट, जैसे आप मान लीजिए कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे आप लिख देंगे। और इसके बाद जो है आप इसका जो है कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जो है इसका आप कैलकुलेशन कर देंगे, इसके अंदर आपको जो कैलकुलेशन करना है कर देना है। इस तरीके से वर्किंग कर, बहुत डिटेल से एकदम साफ सुथरा लिखने की उतनी जरूरत नहीं होता, क्योंकि वर्किंग नोट रफ का पार्ट है। अगर आपको बहुत बढ़िया से नहीं कर पा रहे, थोड़ा तेजी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डालना ही दिखाना है, हेडिंग वैडिंग के साथ आपको ये दिखाना है, इससे आपको 10 में से 10 नंबर पूरा मिलता है। तो ये हो गया अकाउंट्स का पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। और इस तरीके से अगर आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो कंफर्म है आपका जो है पूरी तरह से बोर्ड में जो है 90 के ऊपर नंबर आ जाएगा। और थ्योरी जो बच्चा पढ़ते हैं, केवल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उनको भी हमने बता दिया, आप केवल थ्योरी अगर पढ़ते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट दिया गया क्वेश्चन का, अगर आप केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम कितना जा पाएंगे वो बता दिया गया, 70 से 74 नंबर जा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल तो टच करना ही करना है अगर आपको 80-90 नंबर चाहिए। तो देखिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा इतने कम दिनों में जब टाइम टेबल आ रहा है, उतने कम दिनों के अंदर किस प्रकार से हम लोग मेहनत करें। आज तो हमने केवल लिखने वाला वीडियो बना दिया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगली वीडियो में हम लोग बता करेंगे कि कैसे हम लोग इतने कम दिनों में बोर्ड का पूरा तैयारी कैसे करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए ताकि आपको अगली वीडियो जरूर मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। अभी की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।